हम बॉडी से कुछ भी हैं, लेकिन आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो इन सब कम्युनिटियों से परे है। और फिर बाइबल कहती क्या है? द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो कम्युनिटी का है, वो सबका कैसे हो सकता है? और वो जो सबका है, वो कभी भी एक कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली बार जब वो आए तो अरब के अंदर आए। अब क्वेश्चन इज दिस, भाई अरब में क्या करना था? अब देखिए, अंजीर, जंबूर और तुरैत। अंजीर बाई ईसा, मूसा, दाऊद ने ये तीनों किताबें लिखी। लेकिन सुप्रीम ट्रूथ गॉड कौन है, क्या है, इस चैप्टर पर वो एक शब्द भी नहीं लिख सके। इसलिए जब पूर्ण ब्रह्म आएगा तो उसकी गवाही, जैसे यहां कोई बड़ा किसी भी देश में होता है तो उसके आगमन से पहले पार्लियामेंट पास कर देती है, फिर पेपरों में, रेडियो में, टीवी में उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो अब देखा कि हिंदुओं के ग्रंथों में तो सारा कुछ है कि कलयुग में वो पार ब्रह्म आएंगे। जो कलयुग में आवे सो तो सुप्रीम ट्रूथ गॉड पार ब्रह्म, और जो कलयुग में आवे ही नहीं तो उसको ही हम जबरनी पार ब्रह्म बनाए फिरें, तो किसी का फॉल्ट नहीं है। अब ये बातें समझने की है, फिर विचारने की है, फिर अपने को उस वे पर लगाने के लिए कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। क्योंकि उनके बिना वो अखंड सुख जो परम धाम के हैं और किसी को देने के पास शक्ति है नहीं। अब उनका वर्णन कौन करे? वो खुद ही तो करें। अब आत्माएं उतरी, इसलिए वो यहां आए। किसी की भक्ति करने से, किसी की तपस्या करने से, किसी के याद स्मरण से नहीं। वो याद स्मरण से, मालाओं से मिलते ही नहीं। हमारे बुजुर्ग जितने वो माला लेके रटे बैठे हैं रात को भी। अरे किसकी रटना कर रहे हैं? किसकी रटना करते हो? वो माला से नहीं मिलते, वो भजनों से नहीं मिलते। अरे भजन करो, भजन। भजन किसका करें? ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन किया जाता है, क्योंकि उनको उनकी विधि है। उनके मंत्र के अंदर, दीक्षा के अंदर ये होता है 32 लाख पाठ करो, साक्षात हनुमान भगवान दर्शन देंगे। अरे वो राज्य ने करवाया, हमने भी पहले जब तारतम्य ने लिया था, हनुमान जी की भक्ति की, जाप किया, साक्षात बिठा के बातें की। तो ये देवी देवता किसी की भी आप दर्शन करना चाहते हो, आज भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी विधि को पालन करना पड़ता है, उतना जाप करना पड़ता है, अवश्य दर्शन दे देते हैं। लेकिन पारब्रह्म को लाख उम्र जाप करते रहो, नहीं नजर आए, ना दर्शन देंगे। हाँ, प्रेम से रिझा लो, आपसे बातें करेंगे। वो प्रेम से रिझते, और कौन से प्रेम से? शरीर वाले नहीं, बाय सोल। और इसीलिए लव इज गॉड एंड गॉड इज लव बाय सोल। ये सांसारिक लव नहीं, बॉडियों के लव से वो लव नहीं होता है, वो बाय सोल होता है। सांचा जी साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। तो ये उन्होंने अब आकर बाकी जो आत्माएं जब अभी जागृत नहीं हुई थी, उनके वास्ते अपनी पहचान का ग्रंथ ये खुद लिखा। दिस इज रिटन बाय हिमसेल्फ ओन। अब वो इसके अंदर अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं कि भैया सुंदर साथी जी, अब आप और मेरे लिए कि ये जो मेरे आने की पहचान, अब स्वामी जी बता रहे हैं कहां से स्टार्ट हुई। सतयुग के अंदर शिव जी महाराज से उमा पूछती है, प्रभु आप किसका ध्यान करते रहते हो? तो उन्होंने कहा, भाई तेरा मेरा संबंध शरीर से है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। वो कहते हैं, प्रभु मैंने कभी कुछ आपसे डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं है, तो आप उसका स्मरण करते हो। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो आप चले जाते हो, फिर आते हो ना, तो हमें तो जन्म मरण में आना पड़ता है। उमा बोल रही है। तो कहने लगे, अच्छा ये वो ज्ञान है जो लक्ष्मी जी ने मांगा था,
लेकिन विष्णु भगवान बता सके नहीं। मैं तुमको बताता हूं। और ये सारा प्रसंग जो है, जिसको अमर कथा कहते हैं, और लोग अमरनाथ की यात्रा भी करने जाते हैं इंडिया में, इतना तो आपको पता ही होगा। तो वो क्या है? तो हमने पूछा उनसे कि भाई तुम अमरनाथ की यात्रा पे क्या करने जाते हो? वो बोले जी एक कबूतर और एक कबूतरी ने वो अमर कथा सुनी थी, तो हम कबूतर और कबूतरी को देखने जाते हैं। मैं क्या मूर्ख हो? कबूतर और कबूतरी तो एक पक्षी थे, वो अगर अमर हो सकते हैं तो तुम यदि उसी कथा को पढ़ लो और समझ लो तो तुम भी सदा के लिए अमर हो जाओगे। पर नहीं, अमरनाथ की यात्रा में जाना है। और राज्य ने सोचा झूठ के पीछे लगे अमरनाथ के अंदर लाखों आदमी पिछले साल मर गए, इस बार फिर मर गए। गवर्नमेंट ने बैन, इंडिया ने लगा दिया कि नन कैन गो देयर। कब तक झूठ की पूजा करोगे? क्या उस गुफा के अंदर आज शंकर भगवान जी बैठे? उन्होंने जो अमर कथा सुनाई थी वही किताब छप चुकी है, महेश्वर तंत्र, और यहां अवेलेबल है। पर टाइम नहीं हुआ ना हम लोगों के पास। क्वेश्चन तो अमेरिका में टाइम का रह जाता है। पूरी अमर कथा का प्रसंग है। उस समय शंकर भगवान जी ने उस समय बताया, मां ये कथा ब्रह्मनियों से पहले यदि तुम किसी को सुना दोगे, 1000 गाय के वध करने का पाप लगेगा, 1000 ब्राह्मण इत्यादि बहुत सारे कठिन कठिन उसको कसमें दिलाएं। उन्होंने कहा जी मैं मुझसे भी नहीं करूंगा। अब वो कथा बंद पड़ी हुई थी कि भविष्य पुराण में क्या कुछ लिखा गया। तो फिर शंकर भगवान जी ने कहा कि देखो उमा, अभी सतयुग है, फिर त्रेता युग आएगा, तापच्छी द्वापर युग आएगा, तापच्छी कलयुग आएगा, और जब औरंगजेब राजा राज करेगा उस समय पारब्रह्म अक्षरातीत जिस तन में बैठे होंगे वो 1735 का वर्ष हिंदवी का होगा, और वो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगेगा, वहां पर आके पोते जाते हैं। अब जो कलयुग में 1735 में आया है वो तो है अक्षरातीत, और बाकी सब क्या है? डुप्लीकेट, जो अपने आप को जबरदस्ती बना रहे हैं। हमारे कृष्ण अक्षरातीत हैं, हमारे राम अक्षरातीत हैं, सारे ठीक, सब दीदाल और डुप्लीकेट, बनावटी, अपने दिल को वो देने के लिए। अब वो स्टार्टिंग होती है जो उन्होंने स्वयं पोते अपनी पहचान कराई कि मैं कैसे क्या हूं, और हर एक ग्रंथों का प्रमाण भी साथ आएगा। इसको कहते हैं वितक्षा। अब वो शुरू होती है, तो उससे पहले हम कहें या आप सुने, हमारी कोई शक्ति नहीं, ये सब उनकी कृपा और मेहर है। इसलिए उनसे प्रार्थना करते हुए कि अक्षरातीत राज्य महाराज, हे पारब्रह्म, हे धनी, संसार को देख लिया, इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक माया की हिफ्स, लोभ, मोह ये छूटता ही नहीं, क्योंकि तत्व है ही आंख ऐसे। और जब आंख बंद होगी, एक पिन, आल पिन भी हम नहीं उठा सकते। क्यों? उठाने वाली बॉडी यहां रह जाएगी, तो सोल जो निकलेगी तो क्या उठाएगी, क्या लेके यहां से जाएगी? ये जो आदमी थिंक करता है बस वो कुछ आगे जल्दी चल सकता है। और जो इसी माया में लीन है तो क्या करोगे? फिर क्या होगा? अंतमता सोगता, जो सारी उम्र आपने किया है। कोई सोचे कि मैं मरते समय उस परमात्मा का नाम ले लूंगा, नहीं, आपकी वृत्ति सारी उसमें ही लगी हुई है, तो मरते समय भी वही चीजें सामने आती। फिर नहीं परमात्मा नजर आते, ना उनका नाम आता है, ना स्वरूप नजर आता है। फिर जन्मोगे और फिर मरोगे। इससे अब ना मिले। क्यों? सवाल यह भी, क्यों ना जन्मे मरे? 84 लाख बार, आखिर एक शास्त्र, सब शास्त्रों में लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकते। 84 लाख बार रीबर्थ, डेथ होती है, तब एक बार ये मनुष्य तन मिलता है। अब इसकी वैल्यू समझो,
कि इस तन की कितनी कीमत है, क्या खाना पीना कमाना ही इसका एम ऑब्जेक्ट है? नो नो, हम भूल गए। मनुष्य तन मिला है। गीता उठाइए, भागवत उठाइए, शास्त्र उठाइए, बाइबल उठाइए। किस लिए? इस आवागमन के चक्कर वाले विमान से, भवसागर से पार उतरवा बने। तो अब कैसे चले? पार उतारने की शक्ति एक पार ब्रह्मक्षातीत के पास है, बाकी कोई पार नहीं उतार सकता। बाकियों की भक्ति करोगे, यहाँ के क्षण भिंगर थोड़े समय के जो एक लोभ लालच है, माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, वो तो मिल जाएंगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। तो अब जब आया ही वो है जो हमेशा दुखों से निकाल के अखंड सुख के देने वाला है, जो हम तारतम्य में पढ़ते भी हैं, सदा सत सुख के, वो आए हैं। अब उनकी पहचान कैसे करें? ये उनकी पहचान का ग्रंथ है। हाउ वी कैन उनको पहचाने कैसे, उनकी लीला को जाने कैसे? तो आइए अब उसको स्टार्ट करने से पहले वो तारतम्य का स्वरूप हम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद पृथक साहब उन्हीं की कृपा, उन्हीं की शक्ति, उनकी मेहर से सुनेंगे और उनकी कृपा शक्ति से ही मैं बोलूँगा। तो तारतम्य के साथ साथ प्रार्थना करनी है, राज्य महाराज, ऐसा अवसर अगर अमेरिका में बना ही दिया है तो अब कृपा करो हमारी आत्मा पर कि इस माया के अंधकार से निकले और आपके चरणों में जाए। बोलो श्री प्राणनाथ निज नाम श्री सहजी अनादि अक्षरातीत सोतो भैरवे सविदवतम सहित श्री श्यामाजी सदा सत्सुख के दातार विनती जो वल्लभा मोहनानी अविदार वाणी में नित्युक्ति ज्ञानी जो संसार निराकार के पार थे निर्वार के विवार अंगद कंठा उठी मेरे करनाए विचार ये सत्यवानी मत के जो इनको सार इन सार में कैसा सुख सौ में निर्णय करूं निर्वार ये सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगनानार जब एक सुगंध में आवही तब छूट जाए विकार आयो आनंद नंदर को श्री अक्षरातीत वर्ता निनाम श्री साई नामी अक्षरातीत संवेदवतन सहित श्री श्यामाजी वर्षत है सदा सत्सुख के आधार विनती जो वल्लभा मोहनानी अविदार वाणी मेरे वियुक्ति नारी जो संसार निराकार के पार थे जिन पार के विवार अंगद कंठा उठी मेरे करनाए विचार ये सत्यवानी मत के जो इनको सार इन सार में कैसा सुख सौ में निर्णय करूं निर्धार हे सुदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार जब एक सुगंध में आवही तब छूट जाए विकार आयो आनंद नंदर को श्री अक्षरातीत अवतार श्री अक्षरातीत। बोलो श्री प्राणनाथ।